हे एवरीवन, माय नेम इज मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शन। सो दोस्तों अगेन एक वीडियो के साथ हाउ टू अटेम्प्ट रीजनिंग इन पीओ प्रीलिम्स। तो अभी तक मैंने दो वीडियोस रिकॉर्ड कर चुका हूं, मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, एक इंग्लिश वाली एंड क्वांट वाली। ये वीडियो को काफी टाइम हो गया, थोड़े टाइम बाद में लेके आया हूं, तो रेगुलर नहीं लेके आ पा रहा हूं दोस्तों, बट कोशिश कर रहा हूं कि अब ऑल्टरनेट डेज पे मैं एक ना एक वीडियो आपको लेके आऊं, क्योंकि पीओ का प्रीलिम्स आने वाला है और देन फिर मेंस के लिए पढ़ना है आप लोगों को। मेंस जो है वो नवंबर में होने वाला है, अक्टूबर में प्रीलिम्स होगा। और एक और बात, दोस्तों मैंने भी पीओ प्रीलिम्स भरा हो, मतलब आईपीएस पीओ फिल किया है, और इस बार मैं आईपीएस पीओ का प्रीलिम्स भी दूंगा। देखते हैं, पढ़ाई तो मैं कर नहीं रहा हूँ, बट फिर भी मैंने फिल किया था और मैं इस बार भी देने वाला हूँ। सो रीजनिंग को दोस्तों ऐसा सब्जेक्ट है रीजनिंग के जिसमें आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, काफी एक्यूरेट रह के स्कोर कर सकते हैं। एक बहुत बच्चों का स्ट्रांग होता है और मोस्टली बच्चे यहाँ से नंबर निकालने की कोशिश करते हैं, बट अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करते हो तो और भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। कभी बच्चे क्या होते हैं, इसमें एक स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करते हैं अटेम्प्ट करने की। वो क्या करते हैं, कभी सीरीज वाइज चलते हैं, जो क्वेश्चन आता है उठाते हैं और करना स्टार्ट कर देते हैं। स्पेशली नए बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, उनको ये होगा कि अभी थोड़ा सा अंदाजा नहीं होगा, और जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं एक साल पहले से, तो उनको काफी नॉलेज होगी कि इस तरीके से उनकी स्ट्रेटेजी डेवलप हो चुकी होगी। तो अगर आप इस तरीके से नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए कंप्लीट, और मॉक टेस्ट में रीजनिंग को इस तरीके से अटेम्प्ट करना। तो देखो, ये मेरा तरीका है, बिल्कुल मैंने अपने तरीके से मैं लगाता हूँ, और जहां जहां आपको बिल्कुल अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चलना है वो मैं बात आपको बताऊंगा, कहाँ कहाँ पर आपको गलतियां नहीं करनी है। तो देखो, सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन खुलते ही मेरा क्या रहता है, मेरा मोटिव रहता है कि पजल और सीटिंग अरेंजमेंट, जो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट हैं उनको मैं ओवरव्यू करता हुआ चलूं। ओवरव्यू जस्ट उनको मैं 5-5 सेकंड दूं और मैं ये आइडेंटिफाई करता हुआ चलूं कौन सी पजल आई हैं, किस किस टाइप की पजल आई हैं, और उसमें मैं कैटेगराइजेशन कर लेता हूं उसी टाइम पर। जब मैं सबसे पहले मुझे मिसलेनियस के पार्ट ढूंढने हैं। मान लो अगर आपका पहला ही क्वेश्चन किसी भी मिसलेनियस टॉपिक का है तो आप उसको अटेम्प्ट करो, मत आगे अभी स्किप मत करो। तो सबसे पहले मेरा यही मोटिव रहता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, मिसलेनियस को फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन हो या फिर हो, और मान लो आपका पहला पजल है, तो पजल या सीटिंग अरेंजमेंट कुछ है, तो उसको एक जरिए से ओवरव्यू कर लो कि यार ये किस टाइप की पजल आई है, कौन सी आई है, करने लायक है नहीं है, थोड़ी टफ तो नहीं है, या डबल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है, कैसी पजल है। बस ये चीज देख लो, उसको एक या दो लाइन पढ़ते ही, आपको एक लाइन पढ़ते ही समझ आ जाएगा। तो उसको हमने आइडेंटिफाई करते हुए चलना है पजल को, क्योंकि बाद में हम कैटेगराइजेशन के बेस पर पजल अटेम्प्ट करते हैं। तो देखो, आपको इन टॉपिक को सर्च करना है, जैसे सिलॉक्स के क्वेश्चन आ गए तो आपको सीरीज वाइज मिलेंगे, फटाफट निपटा दो। देखो, मिसलिनस को मैं मानता हूं आपको 5 to 6 मिनट्स में निपटा देना चाहिए, बस। पीओ के पेपर में इससे ज्यादा मिसलिनस को आपको टाइम नहीं देना चाहिए, और इससे ज्यादा दोगे तो यार कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस में कमी है। जितने भी टॉपिक्स आए हुए हैं, इवन अगर 3 टॉपिक मिसलिनियस के हैं तो आप निपटा दो यार। जैसे आपका किसी का सिलॉक्स और इनइक्वालिटी आ गया, तो इसको तो बस मुश्किल से 3 मिनट दे के निपटा दो फटाफट। पीओ के पेपर में भी आराम से निपट जाते हैं, ये इतने ज्यादा टफ नहीं आते हैं। और आपको देखो, कोई भी 2 से 3 टॉपिक ही देखने को मिलेंगे, सारे टॉपिक नहीं मिलते हैं पीओ के पेपर में भी। और अगर सारे टॉपिक आते हैं तो उनके क्वेश्चंस बहुत कम कम होते हैं, 2-2 क्वेश्चंस डाल देते हैं वो, क्योंकि उनको पता है उनको थोड़ा सा टाइम वेस्ट कराना है। तो उससे अच्छा आप पजल पर फोकस करना। अगर ऐसा होता है तो क्वेश्चन जरूर देख लिया करो। जैसे ऑर्डर रैंकिंग आया, हो सकता है उन्होंने एक ही क्वेश्चन दिया ऑर्डर रैंकिंग का, और क्वेश्चन इतना बड़ा हो जिसमें 2 मिनट लग रहे हो करने में, उसको बनाने में पहले तो, और उसका क्वेश्चन एक ही हो, तो वहां पर टाइम वेस्ट हो गया। और ये चीज हमने क्वेश्चन देखे नहीं उसके कितने आए हैं, तो यहाँ पर बहुत फंसाते हैं ऐसे। तो आप क्वेश्चन जरूर देख लेना इन मिसलेनियस टॉपिक के, कि कितने कितने क्वेश्चंस दिए हैं इन्होंने। इस तरीके से ब्लड रिलेशन में फंसा लेते हैं, बट ब्लड रिलेशन ऐसा देते हैं कि 2 क्वेश्चन तो पूछते ही पूछते हैं। तो ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको फंसाया भी जाता है बहुत ज्यादा टिपिकल देकर, तो इससे थोड़ा बच के रहा करें। ऐसा नहीं है कि आप इसमें सारा ही टाइम वेस्ट कर दें, अगर नहीं बन रहा है तो इसको छोड़ दिया करें। तो ये सारे टॉपिक, और भी टॉपिक हो सकते हैं दोस्तों, जैसे वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन को बिल्कुल मत देखा करो। वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो आपका 1 मिनट खाएंगे, आपको एक ही नंबर देके जाएंगे। उससे अच्छा आप 1 मिनट में इनइक्वालिटी बना के 3 नंबर या 4 नंबर ले चुके होंगे। और ये अल्फाबेट टेस्ट और अल्फा न्यूमेरिक, तो ये तो आते नहीं है, मतलब पीओ के प्रीलिम्स में नहीं आते हैं, ये क्लर्क में आते हैं ज्यादातर मोस्टली। अल्फाबेट और अल्फा न्यूमेरिक आपको नहीं मिलेगी। तो ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, सिलॉक्स और इनइक्वालिटी, ये 4 टॉपिक तो ऐसे हैं जो आपको मिलने ही मिलने होते हैं। और फिर देखो, उसके बाद आपको 20 से 22 नंबर की क्या होती हैं, मिलती हैं पजल। 22-23 इतने नंबर की 4 पजल तो आनी आनी होती हैं। तो ये तो डेफिनेटली। अब पजल को देखो कैटेगराइजेशन
किस तरीके से करना है। जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही आपको क्या है, जब आप स्किप करते हुए चलोगे तो पजल को पूरा देख लो, ओवरव्यू कर लो। ये आपको लास्ट के 35 क्वेश्चंस तक करना ही करना है। पहले 35 क्वेश्चंस देख ही लो लास्ट तक। मान लो आपने मिसलेनियस कर लिए 2 टॉपिक और अभी पजल आ रही है, फिर भी आप पजल को स्किप करते हुए चलो, लास्ट तक देख लोगे और कोई तो मिसलेनियस टॉपिक नहीं आया है बस। अब पजल जब आप ओवरव्यू करते हुए चलोगे वहीं पे सेट हो जाता है। सेट करना है आपको खुद से कि आपका कहाँ स्ट्रॉन्ग एरिया और कौन सी पजल बनाने लायक है जो सबसे कम समय में बनेगी। तो मैं इसी तरीके से पकड़ता था पजल को। जैसे मान लो लीनियर पजल आ गई, लीनियर लाइन की पजल आ गई कोई भी, तो पता है वो आसानी से बन जाएगी, है ना। नॉर्थ साउथ फेसिंग आ गए तो आसानी से बन जाएगी। कोई सर्कुलर बेस्ड आ गई, सर्कुलर बेस्ड आ गई और उसमें वेरिएबल भी दे रखा है, डबल वेरिएबल की पजल आ गई वो, तो उसमें देख लो वो किस टाइप की है। सर्कुलर 8 दे रखे हैं, 7 दे रखे हैं और वेरिएबल है तो इतने ज्यादा टिपिकल फॉर्म में तो नहीं दे रखे हैं जैसे उनको, तो वो तुम्हें पता चल जाएगा पढ़ने में। सबसे पहले आप सिंगल वेरिएबल पजल उठाया करो। सिंगल वेरिएबल क्या होती है, वो आपको अच्छे से नंबर दे देती है, मतलब कॉन्फिडेंस से बना दोगे और नंबर भी आ जाएंगे, मार्क्स भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं सिंगल वेरिएबल उठाता था। अगर कोई आती है फ्लोर बेस्ड हो गई या कुछ भी हो गई, और फिर आप उठाओ डबल वेरिएबल पजल। डबल वेरिएबल देखो 2 देखने को मिलेंगी आपको पीओ के पेपर में, 2 ही आती हैं डबल वेरिएबल, और एक ऐसी होती है जो थोड़ी सिंपल सी होती है, आसान होती है, और एक होती है मॉडरेट लेवल। तो मॉडरेट लेवल आपको छोड़नी है, थोड़ा सा उसको बच के रहना है थोड़ा सा उससे। मॉडरेट लेवल अगर देखो बाद में टाइम बचता है आपके पास 5 to 5 मिनट, तो बट टारगेट रखो कि यार पीओ के पेपर में आपसे 3 पजल तो हो ही जाए, या फिर 2 पजल भी आप करके आ रहे हो ना, तो 2 पजल भी आप ऐसी करके आओ कि बिल्कुल आपके क्वेश्चन सही हो और बाकी आप सारा मिसलिनियस कर दो इस तरीके से। तो 3 पजल का टारगेट तो लेके चला करो। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप 4 पजल भी बना सकते हो, बट वो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट पर डिपेंड करता है। किसी किसी में 2 पजल आसान नहीं आती हैं और थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की आ जाती हैं, तो वहां पर टाइम चला जाता है। तो मॉडरेट डबल वेरिएबल पजल में आराम से 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। तो आप आराम से 14 से 15 मिनट यार मान के रखो, 14 से 15 मिनट आप पजल को देने होंगे आपको। क्योंकि देखो अगर आप 4 मिनट एवरेजली भी मानते हो ना, 4 से 4.5 मिनट में एक पजल बना रहे हो विद क्वेश्चंस मार्क करने के साथ, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है। सॉल्विंग तो आपकी वो 2.5 से 3 मिनट में हो जानी चाहिए पॉसिबिलिटी के साथ, जैसे भी आपको बना लेनी चाहिए पेपर पर। फिर उसके क्वेश्चन मार्क करने में टाइम लगता है, और क्वेश्चन आप घुमा फिरा के देने लग गए हैं, ऐसा नहीं है, आसान क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पढ़ने में भी और फिर अंडरस्टैंड करने में भी टाइम लगता है। तो 4-4.5 मिनट एवरेज टाइम लेकर चलोगे तो देखो 13 to 14 मिनट में आपकी क्या हो जाएगी, 3 पजल बन जाएंगी। तो कैटेगराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पजल के अंदर खुद से कैटेगराइज कर लिया करो जहां आपकी स्ट्रेंथ है। मान लो आपको फ्लोर बेस्ड बहुत अच्छे से आती है, आपको बना दोगे, एक आइडिया लग जाता है इस टाइप की फ्लोर बेस्ड है जब आपने बहुत सारी प्रैक्टिस करी होती है। या लीनियर इस टाइप की है, डबल वो आती है, डबल लाइन की आती है, तो वो भी आपको ज्यादा टफ नहीं होती है, वो बहुत आसानी से बन जाती है। वो 2 पॉसिबिलिटी में हमेशा वो 2 पॉसिबिलिटी से ज्यादा बनती नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से समझते हो। तो बहुत आसान होती है पजल में, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए होती है। पजल में ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई फॉर्मूला लगा लो या कुछ लगा लो, ये डिमांड करती है प्रैक्टिस। जितने टाइप्स की पजल या जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे, उन्हीं पजल को बार बार भी प्रैक्टिस करते रहोगे तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये स्ट्रेटेजी है, आपको इस तरीके से अपने पूरे 20 मिनट यूटिलाइज करने हैं। 35 क्वेश्चंस में क्या आइडेंटिफाई करना चाहिए और क्या मार्क करना चाहिए, क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, सब कुछ इन 20 मिनट्स में ही करना होता है। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, मॉक टेस्ट में लगाओ, रीजनिंग को अटेम्प्ट करो, वो आपका फिर खुद से रूटीन में आ जाएगा, हैबिट बन जाएगी। फिर आपको दिक्कत नहीं रहेगी कि मुझे ये चीज आइडेंटिफाई करनी है। ऐसे कुछ 4-5 मॉक टेस्ट में आपको दिमाग को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा कि आपको पहले से ही सोचना पड़ेगा कि रीजनिंग आएगा तो मुझे ऐसे लगाना है। तो बस ये 3 से 4 मॉक टेस्ट में फिर आपको कोई कुछ नहीं सोचना, फिर आपके सामने रीजनिंग आएगा, आप जैसे अपनी स्ट्रेटेजी आपने डेवलप कर ली है वैसे ही करके आओगे। तो स्ट्रेटेजी हमेशा चेंज मत किया करो, ज्यादातर चेंज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ही स्ट्रेटेजी पर थोड़ा सा डिपेंड रहोगे तो बहुत ही फ्लो में आ जाती है और वो चीज आपको बेनिफिट करती है, क्योंकि उसकी आपको आदत हो जाती है और आपका दिमाग कंट्रोल तरीके से उसको कर लेता है। सो दोस्तों, अगर आपको आप ये इस स्ट्रेटेजी से लगाना है रीजनिंग को और आपके मार्क्स थोड़े से इंक्रीज होते हैं, तो देन कमेंट सेक्शन में बताना। एंड आपका और भी कोई डाउट है या कुछ भी है, आपको किस अब मेंस के लिए मैं वीडियोस लेके आऊंगा, काफी बच्चे मेंस के लिए कह रहे हैं, तो मेंस के ऊपर वीडियोस लेके आएंगे धीरे धीरे, और आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं भी जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूंगा मेरा किस शिफ्ट में और कौन सी डेट को पेपर होगा, विल टेल यू। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं अभी रीजनिंग और इंग्लिश और मैथ की,
तो प्लीज उनको देखना, आपको काफी बेनिफिट वो पहुंचाएंगी। थैंक यू सो मच।